हमारे यहाँ चावल को पीस कर उसका चांद बनाया जाता है, जो हम यहाँ विराजमान कर देंगे। फिर हम माता को स्नान करवा देंगे। फिर हम गणेश जी का तिलक करेंगे। शंकर भगवान जी का हम पीला चंदन है उससे तिलक कर रहे हैं। ये करवा माता का हम सिंदूर से टीका कर रहे हैं। तुलसा माता का भी हम तिलक कर देंगे। ये सूर्य देवता हैं, ये चंद्र देवता हैं, इनका सबका हम तिलक कर देंगे। फिर इस तरह से हम छींटा इसलिए दे देंगे कि जो भी हमसे भूल चूक हुई है, जो इसी देवता का हमने टीका ना करा हो, वो अपना तिलक स्वीकार करें। यहाँ हम एक सतिया बना देंगे। फिर हम करवा माता की कहानी कहेंगे। जिसके लिए हम हाथ में थोड़ा सा दूब घास ले लेंगे और चावल ले लेंगे। फिर हम करवा माता की कहानी कहेंगे। एक साहूकार था, उसके साथ 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सातों की शादी हो गई थी, लड़की की भी शादी हो गई थी। तो वह लड़की का पहला करवा चौथ था, तो वह अपने अपने पेयर में थी सबकी वो लाडली थी। इस कारण सबने पहले तो उसे मना करा, पर जब वह नहीं मानी तो वह व्रत उसने जब रखा तो शाम तक भूख प्यास के कारण वह बहुत कमज़ोर सी मालूम देने लगी, निढाल हो गई। तो उसके भाइयों ने सोचा क्या करें। तब उन्होंने कहा कि एक भाई पेड़ पे चढ़ जाओ और वहाँ से उसे चांद के छिलनी में दीपक जलाकर दिखा दो, जिससे कि उसे चांद लगे। वो एक भाई ने ऐसा ही किया। वह ऊपर चढ़ गया और वहाँ से उसने अपनी बहन को कहा कि देखो बहन, वह चांद निकल रहा है। तो वह बोली हाँ भाभी जल्दी आओ चांद निकल गया है। वो खुशी से वो पागल सी होकर वो अपनी भाभीियों को आवाज़ लगाने लगी। भाभी बोली नहीं, अभी तो बच्चों का चांद निकला है, तुम जल्दी से चांद को अर्घ दे दो। तो वह बोली ठीक है। उसने जो है चांद को अर्घ दे के बोली भाभी मुझे तो बड़ी प्यास लग रही है। तो भाभी बोली तो तुम पानी पियो और हम तुम्हारे लिए खाना लगा रहे हैं। उन्होंने खाना लगा दिया। जैसे ही उसने अपना खाना खाने बैठी कि किसी ने छींक दिया तो अभी उसने पहला ही तो टुकड़ा तोड़ा था कि उसमें बाल निकल गया आया। तीसरे में उसके ससुराल से एक दूत आया, साहूकार का दूत आया और कहने लगा कि वहाँ ऐसे ऐसे बात हो गई है, इनका पति जो है तुम्हारी लड़की का वो अब नहीं रहा। तो वह विलाप करने लगी। सब बोली कि ठीक है हम सब चलेंगे, पहले जल्दी जल्दी बायना निकाल दो। बड़ी भाभी गई 7 भाइयों की
लाडली कोडली लो बायना। तो वो बोली भाभी मैं तो तुम्हारा बायना नहीं लूँगी, पहले मेरे पति को जीवित करोगी तभी मैं तुम्हारा बायना लूँगी। वह बोली मैं तो कुछ जानती उसी ना हूँ, तुम जब दूसरी आएगी तो मुझसे ऐसा कहना। वो अभी आई दूसरी भाभी तो वो भी कहने लगी लाडली 7 भाइयों की लाडली कोडली लो बायना। वो बोली कि मैं तो भाभी तुम्हारा बायना तभी लूँगी, पहले तो मेरे पति को की लंबी उम्र करो और मेरे पति को जीवित करो। तो वो कह लगी कि देख मैं कुछ नहीं जानती, ये तू अब के जो आएगी उससे कहना। इसी तरह से 6 भाभी ने जब आ गई तो वह सबके पैर पकड़ के सबसे ही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को जीवित कर दो। तो वह छठी भाभी बोली कि देख हम सब तो कुछ नहीं जानते पूछते, पर जो ये 7वीं आएगी तेरी सबसे छोटी भाभी जो है, अगर तू इसके पैर पकड़ के बस इसके पैर ही मत छोड़ना, और जब तक वो तेरे पति को जीवित ना कर दे तब तक तू पैर मत छोड़ना उसके। तो बोली कि ठीक है। उसने बोली कि वो 7 भाइयों की लाडली कोडली लो बायना। तो वो बोली भाई मैं तो तुम्हारा बायना तभी लूँगी, पहले मेरे पति को जीवित करो तभी लूँगी मैं तुम्हारा बायना। तो वह कह लगी कि मैं कैसे जीवित कर सकती हूँ, जो एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है वह नहीं जीवित हो सकता। वह कहने लगी ना भाभी मैं तो तुम्हारा तभी पैर छोड़ूंगी, पहले मेरे पति को जीवित करो। तो बोली तो उसके लिए तो हमें तुम्हारे ससुराल जाना पड़ेगा। सब जल्दी जल्दी वो उसके ससुराल गए। तो छोटी भाभी जो थी उसमें कुछ शक्ति थी या देवी थी जो भी था। तो उन्होंने अपनी कन की उंगली काट के उसके पति के मुंह में अपने खून की जो बूंदे डाली तो उसका पति जीवित हो गया। राम राम कह के वो तो उठ खड़ा हुआ। तो सब जो थी कहने लगी कि भाई ये तो कुछ जानती बूझती है। तो मैं इतने में वह बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दिनों से माता करवा की प्रार्थना करती हूँ, भगवती की प्रार्थना करती हूँ, उन्हीं भगवती माता की कृपा से तुम ऐसा हुआ है। अब जो इस व्रत को करेगा उसका उसका अखंड सुहाग होगा। जो पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये देवी मैया की प्रार्थना करेगी कि तो उसके पति की भी उम्र हे देवी मैया लंबी करना, उसका अमर सुहाग करना। अमर सुहाग करना, गलतियों की माफ़ी करना। जय हो करवा माता की जय। बस ये चावल जो आपने हाथ में लिए थे इसको हम अपने आंचल से बांध लेंगे, पल्लू से बांध लेंगे, और जब चांद निकलेगा तब हम इसको वहीं चांद को जब अर्घ देंगे तो वहाँ हम छिड़क देंगे। हमारे यहाँ इस तरह से कहानी कही जाती है। और बायना अब हम जब खाना बना लेंगे तब निकालेंगे। अब ये तो हमने सिर्फ ये पूजा इसलिए कर ली कि जिसे पानी पीना होता है वो पानी पी लेता है। वैसे मैं तो नहीं पीती पानी जो हूँ, क्योंकि चांद को अर्घ दे के ही पानी पीते हैं। पर जैसा कोई बीमार होता है या कोई परेशानी किसी को साथ में आ जाती है कि जब कहते हैं ना कि पहले करवा चौथ पे अगर किसी को चाय पानी करवा दो तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसी कारण जो है हमें वैसे तो चाय पानी हमें दूध पिला दिया था, केले भी खिला दिए थे, तो जिससे कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उसे कोई फिर मन में दुविधा नहीं रहती कि हम पानी पिए ना पिए। बीमार आदमी के लिए छूट होती है। ये हमारी करवा चौथ माता जी है, ये कलश रखा है, ये दीपक जल रहा है, ये चंद्र देवता है, ये हमारी पूजा की थाली है जो भी अभी बाद में हम जब चांद निकल जाएगा तब लेकर जाएंगे। ये हमारे खाना जो हमने निकाला है ये बायने की थाली है। इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत चांद निकलने के उपरांत संपूर्ण हो गया। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सभी के सभी का सुहाग बना रहे, सब निरोगी काया रहे, धन धान्य के सबके यहाँ वृद्धि हो, और इसी साल हर साल हंसते खिलते सबके यहाँ करवा चौथ हो। जय हो माता रानी की। फिर ऊपर लेते जाओ अपना। जय हो, आशीर्वाद हो गया।
ये हो ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा।